Hello friends, today we are going to start NCERT exemplar problems. There are more than 100, around 100 sums in NCERT exemplar, particular for this chapter. लेकिन कई ऐसे सम है कि जो आपको सेल्फ स्टडी में भी करना पड़ेगा, लेकिन ज्यादातर सम है जो डिफरेंट मेथड के हैं, वो सारे सम में यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगा। शायद 3-4 लेक्चर लगेगा, लेकिन ये हमारे लिए अफोर्डेबल है। ये लेक्चर वर्थ भी है, क्योंकि ये 3-4 लेक्चर जब हम स्पेंड करेंगे इसके लिए, तो कोई भी डिफरेंट मेथड वाला सम छूटेगा नहीं। कंडीशन ये है कि आपको ये सेल्फ प्रैक्टिस में एक बार रिवाइज करना पड़ेगा, अपनी ओर से ट्राई करना पड़ेगा। मैंने यहाँ सोल्व करवा दिया तो आपका काम खत्म नहीं होगा, आपको भी एक बार समझ लेने के बाद अटेम्प्ट करना पड़ेगा, राइट। और इस अटेम्प्ट के बाद ही आपको ये सम जो भी हमने यहाँ पर सॉल्व किए हैं वो यूजफुल होंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 है, where fx is equal to 1 minus cos 2x upon x square if x is equal to not 0। कंडीशन दी गई है, if x is equal to not 0 is equal to 5 if x is equal to 0। You have to examine the continuity, examine the continuity at x equal to 0. What is given? X is equal to 0. You have to examine the continuity at x equal to 0. यहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि जब कंटिन्यूटी चेक करने की बात आती है तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, राइट हैंड साइड लिमिट एंड जो मेन लिमिट है वो तीनों हम फाइंड करते हैं। अगर तीनों इक्वल आ जाते हैं तो हम बोलते हैं कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर दैट पॉइंट। पर कभी कभी ये लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड दोनों अलग अलग फाइंड करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हमें पता चल जाता है कभी कभी कि अगर हम ये जो पता चलने की वाली बात है ना, वो बाय प्रैक्टिस ही होती है। अगर आपको पहले से पता चल जाता है कोई भी फंक्शन के लिए कि अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट फाइंड करूं एंड राइट हैंड साइड की लिमिट इस फंक्शन के लिए फाइंड करता हूं, तो दोनों का आंसर अगर मुझे सेम मिलता है, राइट, तो हमें अलग अलग फाइंड करने की जरूरत नहीं होती। मतलब कि 2 in 1 प्रोसेस में हम चलते हैं, लेफ्ट हैंड भी आ गया और राइट हैंड साइड लिमिट भी आ गया, 2 in 1 प्रोसेस में हम चल सकते हैं। तो ये तो एक्सपीरियंस से ही पता चलेगा आपको, जब बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी तब आप ये कह सकेंगे। अगर लेफ्ट हैंड राइट हैंड आपने फाइंड कर लिया तो क्या है, थोड़ा लिखना ज्यादा पड़ेगा, आंसर तो वही आएगा। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड जो डालने वाला है आंसर वही तो सेम ही आएगा। तो पहले मैं क्या करता हूँ, f0 if x is equal to 0 then value of function is 5। Now limit x tends to 0, मैं पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग नहीं करता हूँ यहाँ पर। लिमिट x tends to 0 मतलब मैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक साथ ले रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ भी नहीं लिखता पॉजिटिव नेगेटिव, तब होता क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक साथ हम लेते हैं। x is equal to not 0 है, इसका मतलब यही हुआ ना, x less than 0, either x less than 0 or x greater than 0, मतलब यही है।
जीरो है तो वैल्यू 5 है, लेकिन x इक्वल टू नॉट जीरो का मतलब है x इज लेस देन जीरो और x इज ग्रेटर देन जीरो, आइदर x इज लेस देन जीरो और x इज ग्रेटर देन जीरो। तो लेस देन जीरो जब बोलते हैं तो x टेंड्स टू जीरो नेगेटिव लेते हैं, और ग्रेटर देन जीरो जब बोलते हैं तो x टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव लेते हैं। लेकिन यहां पर मैं नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एक साथ दे रहा हूं, बस यही फर्क है। तो लिमिट x टेंड्स टू जीरो 1 माइनस cos 2x अपॉन x स्क्वायर, दोनों के लिए बात हो रही है। लिमिट x टेंड्स टू जीरो 1 माइनस cos 2x इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर। लिमिट x टेंड्स टू जीरो, ये 2 तो कांस्टेंट है, मैं बाहर निकाल देता हूं, sin x बाई x होल स्क्वायर बचेगा। तो उनका लिमिट तो 1 है, 1 स्क्वायर, सो आंसर इज 2। अगर मैंने नेगेटिव लिया होता तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव, साइन नेगेटिव आ जाएगा। लेकिन sin x बाई x का लिमिट तो वैसे ही 1 ही होगा। अगर मैंने पॉजिटिव लिया होता तो पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, तो फॉर्मूला तो वही आएगी ना, sin x बाई x। तो नेगेटिव और पॉजिटिव डिफरेंट यहाँ पर लिमिट लेना क्या कोई जरूरत नहीं है, अगर लेते हैं तो भी आंसर तो 2 ही आएगा। तो जब नेगेटिव पॉजिटिव डिफरेंट लेते हैं तो हम लिमिट x टेंड्स टू जीरो नेगेटिव fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव fx ऐसे लिखते हैं। यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों एक साथ है, तो हम क्या कहते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू जीरो fx इज इक्वल टू f0 मिलता है? नहीं, लिमिट x टेंड्स टू जीरो। यहाँ पर कंक्लूजन क्या हुआ? लिमिट x टेंड्स टू जीरो fx इज इक्वल टू नॉट f0, क्योंकि f0 की जो वैल्यू है वो 5 है और x टेंड्स टू जीरो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों की वैल्यू 2 मिली है मुझे, या नेगेटिव की भी है पॉजिटिव की भी है। तो नेगेटिव लिमिट x टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव fx, लिमिट x टेंड्स टू जीरो नेगेटिव fx, ये तो इक्वल है, दोनों की वैल्यू 2 ही है। मैंने अलग अलग फाइंड नहीं किया है, मतलब अलग अलग लिखा नहीं है, लेकिन दोनों 2 in 1 मैंने फाइंड कर लिया है। तो दोनों की वैल्यू तो सेम ही आएगी ना, लेकिन इनके साथ उनका मेल नहीं खाता, उनके साथ उनका वो इक्वल नहीं होता है। लिमिट x टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव fx, लिमिट x टेंड्स टू जीरो नेगेटिव fx इज इक्वल टू नॉट f0। यहाँ पर ये दोनों सेम है, तो ये दोनों के लिए मैं क्या लिखता हूँ? लिमिट x टेंड्स टू जीरो fx, दोनों के लिए 2 in 1 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 2 in 1 फॉर्म में ही फाइंड किया है, इज इक्वल टू नॉट f0, ऐसा लिखना पड़ेगा। तो ये जो बात आ गई, लिमिट x टेंड्स टू जीरो fx इज इक्वल टू नॉट f0, सो f इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। f कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है। Example number 4. fx is equal to 2x square minus 3x minus 2 upon x minus 2. If x is equal to not 2 is equal to 5. If x is equal to 2, examine the continuity at x equal to 2। यहाँ पर एक 2 के आगे में चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। वैल्यू ऑफ f2 इज इक्वल टू 5, क्योंकि हम जानते हैं कि if x इक्वल टू 2 then f2 इज इक्वल टू 5। यहाँ पर x इज इक्वल टू नॉट 2 है,
इसका मतलब x is less than 2 और x is greater than 2. Either x is less than 2 और x is greater than 2. दो में से एक कंडीशन x is not 2. तो लेस देन 2 के लिए लिमिट फाइंड करो तो नेगेटिव लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव मिल जाएगा. x ग्रेटर देन 2 के लिए लिमिट फाइंड करो तो x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव मिल जाएगा. और अगर दोनों एक साथ फाइंड कर सकते हैं तो हम करना चाहिए, हमें करना चाहिए. अगर कर सकते हैं तो थोड़ा कम लिखना पड़ेगा. लिमिट x टेंड्स टू 2 मैं यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव ये दोनों अलग अलग नहीं लेता हूं, चेक कर लेता हूं. लिमिट x टेंड्स टू 2 लेकिन ये जो चल रहा है वो नेगेटिव के लिए भी चल रहा है, पॉजिटिव के लिए भी चल रहा है. ये खास ख्याल रखना. 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2. लिमिट x टेंड्स टू 2 जो न्यूमरेटर है उनका फैक्टर 2 2 जा 4 माइनस 4x प्लस x माइनस 2 उनको फैक्टराइज करेंगे. लिमिट x टेंड्स टू 2 फर्स्ट टू टर्म है उसमें से 2x कॉमन है सो x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन है सो इट इज x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2. You can see here x minus 2 is common in both the term. So remaining factor is 2x plus 1 or denominator x minus 2. Now x minus 2 is cancelled because x is equal to not 2 है. So x minus 2 is equal to not 0 है. जो नॉन जीरो नंबर है वो तो हम कैंसिल कर ही सकते हैं. तो ये 2x plus 1 मिला. अगर मैं x इक्वल टू 2 यहाँ पर प्लेस करता हूँ तो आंसर मिलेगा 5. तो आप देख सकते हैं कि ये मैंने नेगेटिव के लिए भी फाइंड किया है. नेगेटिव 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 यहाँ पर लिख दो तो आंसर यहाँ पर प्लेस तो 2 ही करना है. नेगेटिव माइनस थोड़ा प्लेस करना पड़ेगा, प्लस 2 ही प्लेस करना पड़ेगा. आंसर तो 5 मिलेगा. अगर यहाँ पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव 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 लिखते जाओ और बाद में 2 2 जा 4 प्लस 1 5 आएगा. तो इसका मतलब क्लियर है कि यहाँ पर हमें पता चल जाता है कि यह नेगेटिव पॉजिटिव डिफरेंट लिखने की, डिफरेंट फाइंड करने की जरूरत नहीं है. तो हमने डायरेक्ट x टेंड्स टू 2 ही लिखा है. लेकिन x टेंड्स टू 2 का मतलब है x टेंड्स टू 2 नेगेटिव और x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव. दोनों एक साथ हमने फाइंड किया. कंक्लूजन क्या आया? लिमिट x टेंड्स टू 2 fx इज इक्वल टू 5 मिला और f2 का वैल्यू भी 5 है. सो लिमिट x टेंड्स टू 2 fx इज इक्वल टू f2 मिल गया है. जब ऐसा रिजल्ट मिलता है तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2. एग्जाम्पल नंबर 5 है. fx is equal to x minus 4. न्यूमरेटर में मॉड्यूलस है, मोड है. if x is equal to not 4 is equal to 0. if x is equal to 4 examine continuity at x equal to 4. यहाँ पर मॉड्यूलस है तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और
हैंड साइड लिमिट अलग अलग से लेना पड़ेगा। पहले तो हम F4 की बात करेंगे। If x is equal to 4, then answer is 0. So limit x tends to 4, positive fx is equal to limit x tends to 4 positive। फंक्शन है mod x minus 4 upon 2 into x minus 4 ऐसा है। लिमिट x tends to 4 पॉजिटिव। यहाँ mod x minus 4 का वैल्यू क्या होता है वो चेक करना पड़ेगा, क्योंकि x tends to 4 पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है, x is greater than 4। तो x minus 4 is equal to x minus 4 ही आंसर आएगा। तो यहाँ x minus 4 मिलेगा। डिनोमिनेटर में 2 into x minus 4 है। अब ये दोनों सिंपल ब्रैकेट हो गए, हम कैंसिल कर सकते हैं। तो लिमिट x tends to 4 पॉजिटिव और 1/2 यहाँ पर लिखा है, इट इज अ कांस्टेंट, दैट इज व्हाई आंसर इज 1/2। अब लिमिट x tends to 2 नेगेटिव के बारे में सोचेंगे। लिमिट x tends to 2 नेगेटिव, फंक्शन तो वही है क्योंकि फंक्शन दिया गया है x is equal to not 4, so x greater than 4 और x less than 4। तो हमने x greater than 4 के लिए तो फाइंड कर लिया पॉजिटिव लिमिट वाला, अब x less than 4 के लिए नेगेटिव लिमिट वाला फाइंड करेंगे। फंक्शन तो वही है, वही लिखना पड़ेगा। आंसर डिफरेंट हो जाएगा क्योंकि mod x minus 4 का मीनिंग mod x minus 4 is equal to 4 minus x होगा। रीजन मैं यहाँ पर बताता हूँ, क्योंकि x tends to 4 नेगेटिव है तो x less than 4 हो जाएगा। अगर x less than 4 है तो mod में से आंसर मिलेगा 4 minus x, राइट। तो ये कैंसिल होगा, लिमिट x tends to 4 नेगेटिव कैंसिल होगा तो -1 बचेगा, नीचे 2 है डिनोमिनेटर में है तो आंसर हो जाएगा -1/2। तो यहाँ तो तीनों की वैल्यू डिफरेंट है। जो F4 है वो 0 है, x tends to 4 पॉजिटिव मतलब कि लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड लिमिट हमने फाइंड की वो 1/2। यहाँ से ही पता चल जाता है कि दोनों अनइक्वल है तो कंटिन्यूस तो नहीं होगा। लेकिन हमने नेगेटिव वाली इसलिए फाइंड की कि कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन ही ऐसा आता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लिमिट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिमिट फाइंड कीजिए। तो आपको ये फाइंड करना तो पता हो, कैसे फाइंड करते हैं वो पता होना चाहिए, इसलिए मैंने ये फाइंड किया। पता तो यहाँ से ही चल जाता है, लेकिन अब हम कंपेयर 3 में से 2 इनइक्वल है ऐसा बता देते हैं तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। लिमिट x tends to 4 पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की वैल्यू डिफरेंट है, सो f is not continuous at x equal to 4 क्योंकि डिफरेंट वैल्यू तीनों की डिफरेंट है। 3 में से कोई 2 डिफरेंट हो जाते हैं, 2 अनइक्वल हो जाते हैं तो आप कह सकते हैं कि ये कंटिन्यूस नहीं है। Sixth sum, fx is equal to mod cos x into cos 1 by x if x is equal to not 0 is equal to 0 if x is equal to 0. Examine continuity at x equal to 0. यहां पर जो बात है
f0 में फाइंड कर सकता हूँ f0 is equal to 0. If x is equal to 0, then the value of function is 0. अब जो बात है वो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की, यहाँ पर भी मुझे mod x इसका कोएफिशिएंट है तो वो तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो मैं क्या करूंगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx is equal to limit x tends to 0 mod x into cos 1 by x. यहाँ पर मैं फिर से 2 in 1 वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव अलग अलग नहीं फाइंड करूंगा क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पर मिल सकेंगे. आप जानते हैं रेंज ऑफ cos फंक्शन is -1 to +1. Now multiply by mod x. यहाँ पर मोड है, मोड से मल्टीप्लाई करता हूं तो इनइक्वालिटीज चेंज नहीं होगी क्योंकि मोड मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव नंबर से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो इनइक्वालिटीज चेंज नहीं होगी. अब मैं ये फंक्शन और ये फंक्शन दोनों का मैं लिमिट फाइंड कर रहा हूं. आप जानते हैं मोड फंक्शन इज कंटिन्यूस, सो उनका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिमिट दोनों 0 मिलेगा, अलग अलग नहीं करना पड़ेगा. ये फंक्शन के लिए भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिमिट 0 ही मिलेगा, तो इनकी लिमिट 0, इनकी लिमिट 0, तो हमारी सैंडविच कंप्लीट हो गई. मतलब जो बीच वाला है मसाले वाला पार्ट, उनका लिमिट भी 0 ही होगा क्योंकि दो साइड वाली जो ब्रेड है, दो कच्ची पक्की जो भी है, उनकी लिमिट 0 हो गई. तो अकॉर्डिंग टू सैंडविच थ्योरम लिमिट x टेंड्स टू 0 mod x cos 1 by x is equal to 0. So limit x tends to 0 mod x cos 1 by x मतलब fx is equal to 0 मिल गया, और 0 is equal to तो f0 है ही, so limit x tends to 0 fx is equal to f0. So we can say function f is continuous at x equal to 0. So f is continuous at x equal to 0. तो फंक्शन कंटिन्यूस बन जाता है. यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आप समझ सकते हैं. सेवन सम है fx is equal to x minus a sin 1 upon x minus a if x is equal to not a is equal to 0 if x is equal to a. Examine continuity at x equal to a. अब मुझे f है मेरे पास है वैल्यू ऑफ f is equal to 0. If x is equal to a, then answer is 0. अब limit x tends to a, fx is equal to limit x tends to a. यहाँ पर भी मैं नेगेटिव पॉजिटिव अलग अलग नहीं ले रहा हूं, x माइनस a, क्योंकि कुछ कुछ फंक्शन ऐसा होता है ना कि वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों लिमिट सेम ही देते हैं, तो हम अलग करने की जरूरत हमें नहीं होती है. यहाँ पर हम जानते हैं द रेंज ऑफ साइन फंक्शन इज -1 to +1. नाउ मल्टीप्लाई बाय mod x minus a. राइट, दोनों का हम लिमिट फाइंड कर लेते हैं, इस फंक्शन और इस फंक्शन दोनों की.
continues at x equal to 0. Similarly, x minus a is always mod x minus a is always continues at x equal to a. यहाँ पर पॉजिटिव लो या नेगेटिव लो, बाय डिफॉल्ट उसका लिमिट तो 0 ही रहेगा. यहाँ पर भी लिमिट 0 मिलेगा. तो इसका मतलब है कि ये दोनों फंक्शन का लिमिट इक्वल है 0. तो जो बीच वाला फंक्शन है उनकी लिमिट भी 0 ही होगी. राइट? तो कंक्लूजन क्या है? लिमिट एक्स टेंड्स टू 0. mod x माइनस है into sin 1 by x minus a is equal to 0 मिल गया. मतलब ये 0 मिलता है तो लिमिट x टेंड्स टू a is equal to fx है. ये 0 मिलता है. f is equal to 0 है तो लिमिट x टेंड्स टू a fx is equal to f है. So f is continuous at x equal to a. So this function is also continuous. Sum number 8. fx is equal to e raised to 1 by x. 1 plus e raised to 1 by x. If x is equal to not 0 is equal to 0 if x is equal to 0. Examine continuity at x equal to 0. ये सब थोड़ा डिफरेंट है. यहाँ पर हमारे पास f0 is equal to 0 है. अब मैं आपको पहले से ही बता देता हूँ कि x is equal to not 0 का मतलब क्या है. Either x less than 0 or x greater than 0, right? x less than 0 है तो हम x tends to 0 नेगेटिव लेंगे और x tends to 0 पॉजिटिव लेंगे. यहाँ पर x greater than 0 है तो राइट. तो नेगेटिव और पॉजिटिव के लिए जो डिफरेंस है वो इस फंक्शन में, दोनों में फंक्शन को एक ही है. x is equal to not 0 में ये फंक्शन लेना है तो लेस देन 0 में भी ये फंक्शन लेना पड़ेगा. मतलब x tends to 0 नेगेटिव के लिए ये फंक्शन चूज करना पड़ेगा और x tends to 0 पॉजिटिव के लिए भी ये फंक्शन चूज करना पड़ेगा. तो पहले वो समझ लेते हैं. x tends to 0 नेगेटिव है तो x is less than 0. अगर x less than 0 है तो 1 by x मतलब x less than 0 नेगेटिव है तो उनका रेसिप्रोकल वो हो जाएगा x tends to, मतलब x यहाँ पर फिर से एक बात समझाता हूँ. x tends to x is greater than 0 है मतलब x less than 0 है तो हम क्या बोलते हैं x less than 0 तो x tends to 0 नेगेटिव. तो उनका रेसिप्रोकल है. उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? माइनस इंफिनिटी हो. x tends 1 upon x tends to माइनस इंफिनिटी. 1x less than 0 का मतलब x tends to 0 नेगेटिव, मतलब x नेगेटिव तरफ जा रहा है तो उनका रेसिप्रोकल होगा माइनस इंफिनिटी. x 1 upon x tends to माइनस इंफिनिटी. सो e raised to 1 by x tends to 0 क्योंकि 1 by x particularly 1 by x tends to माइनस इंफिनिटी. तो जो e है वो the base है. the base is greater than 1 यहाँ पर. तो जो भी यहाँ नेगेटिव आंसर आएंगे मतलब नेगेटिव पावर हम यहाँ पर पुट करते हैं. मान लीजिए e raised to minus 1 तो आंसर मतलब 2 लेते हैं. मान लीजिए 2 raised to minus 1 1 by 2, 2 raised to minus 2 लेते हैं तो 1 by 4 हो जाएगा.
यहाँ पर जो ये 1/x है, टोटली 1/x, वो माइनस इंफिनिटी की ओर जा रहा है। तो इनका मतलब ये है कि e रेज़ टू 1/x टेंड्स टू 0, तो e रेज़ टू 1/x यहाँ पर ये टेंड्स टू 0 हो जाएगा। तो एक बात ये हो गई, बराबर। दूसरी बात हम सोचते हैं, x ग्रेटर देन 0 जब होगा तो x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव होगा, तो 1/x टेंड्स टू इनफिनिटी होगा, तो e रेज़ टू 1/x टेंड्स टू इनफिनिटी भी होगा, क्योंकि यहाँ पर आप पॉजिटिव पावर लिखते जाओ और बढ़ाते जाओ, तो e रेज़ टू 1/x टेंड्स टू इनफिनिटी। जो इनफिनिटी है उनका रेसिप्रोकल होता है, वो 0 टेंड्स टू 0 होता है। तो ये दोनों पार्ट पहले समझ लेना चाहिए। अब मैं लिमिट फाइंड करता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 और नेगेटिव की बात करता हूँ x लेस देन 0 के लिए। तो लिमिट fx इज इक्वल टू, फंक्शन तो वही है, कॉमन है दोनों के लिए, 1/x 1 प्लस e रेज़ टू 1/x। मैंने पहले से तो तय कर लिया है कि x लेस देन 0 है, मतलब x टेंड्स टू 0 नेगेटिव है, तो e रेज़ टू 1/x टेंड्स टू 0 है, तो इनकी वैल्यू मुझे मिल गई, तो आंसर 0 आएगा। तो ये 0, ये भी 0। अब एक लास्ट चांस हमारे पास है उसको डिसकंटिन्यूस करने के लिए। अब क्या है, e रेज़ टू 1/x है, 1 प्लस e रेज़ टू 1/x है, e रेज़ टू 1/x टेंड्स टू इनफिनिटी है ना, e रेज़ टू 1/x टेंड्स टू इनफिनिटी है, तो मुझे इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। इस फॉर्म में, यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को मुझे इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए e रेज़ टू 1/x से डिवाइड करना पड़ेगा ईच एंड एवरी टर्म। तो मैं डिवाइड करता हूँ, e रेज़ टू 1/x अपॉन e रेज़ टू 1/x, सभी टर्म को मैं e रेज़ टू 1/x से डिवाइड कर देता हूँ। इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अगर मैंने डिवाइड किया तो क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, ये 1 हो गया, ये तो e रेज़ टू 1/x ही रहेगा और ये 1 हो गया। अब आप देख सकते हैं x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव के लिए 1 अपॉन e रेज़ टू 1 अपॉन x टेंड्स टू 0 है, 1 अपॉन e रेज़ टू 1 मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन टेंड्स टू 0 है, तो 1 अपॉन 0 प्लस 1, सो आंसर मिलेगा 1। यहाँ पर ये आंसर 0 मिलता है, ये भी 0 मिलता है, लेकिन ये 1 मिलता है। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx इज इक्वल टू नॉट 0, x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx, ये अनइक्वल है, सो f इज नॉट कंटिन्यूअस एट x